नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और मार्केट गिरने से परेशान हो जो कि इस समय चल रहा है। आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 26 सितंबर को और आज मार्केट लगभग 2% नीचे खुला था और रिकवरी होकर के लगभग 1% डाउन है। और आप लोगों का इक्विटी का पोर्टफोलियो और साथ ही म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो में भी नेगेटिव दिखा रहा होगा या फिर आप लोगों को बड़े बड़े लॉसेस हो रहे होंगे। तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए और मैं किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करता हूँ और किस तरीके की चेकलिस्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए जिससे कि आप लोग पैनिक ना करें, अपने आप को लॉस में बुक ना करें और सही डिसीजन लेके सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाएं इस फॉलिंग मार्केट में। दोस्तों, मैं हूं रवि और पिछले 6 से 7 साल लगभग होने वाले हैं मुझे इक्विटी मार्केट में और चीज़ों को समझते समझते इतना मैं समझा हूं कि फॉलिंग मार्केट में किस तरीके से डील करना है और किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलती है। मैं हूं रवि, आप सभी को फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों की डिमांड पे ही वीडियो बनाता हूं, तो अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जिस पे आप लोग वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे आकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फॉलिंग मार्केट में जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो है कि आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को पूरा ओवरव्यू करना पड़ेगा और अपने एसेट को एलोकेट करना होगा। एसेट एलोकेशन की बात आती है दोस्तों, तो अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं तो एक कैटेगरी हमें समझ में आती है। एक तो डायरेक्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड की और दूसरा हमें डेट फंड की तरफ, यानी कि इन दोनों में आप लोगों को रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारा डेट फंड जो होता है वो काफी कम होता है, ठीक है, और कई बार हमारा इक्विटी काफी कम होता है या फिर इन दोनों में वाइस वर्सा कम ज्यादा होते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमें अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इक्विटी के गिरने पे, जैसे कि मान लीजिए मार्केट 1% गिर रहा है और आप लोगों का पोर्टफोलियो काफी ज्यादा नेगेटिव चला गया है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को थोड़ा सा डेट फंड्स को शामिल करने की जरूरत है। या फिर आप लोगों को लगता है कि ये इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट किया है, लार्ज कैप में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ भी थोड़ा सा मूव करना चाहिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने रहती है कि हाँ, हम अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर मल्टी कैप फंड शामिल कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों कि आप लोगों को सेक्टर एलोकेशन का बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। दोस्तों, ये चीजें मैंने देखी हैं कि हर एक चीजें साइकिल पे मूव करती हैं। एक ऐसा समय आता है जब रियल एस्टेट का काफी बवंडर चलता है, एक ऐसा समय आता है जब ऑटोमोबाइल का काफी बवंडर चलता है, यानी कि डिमांड काफी ज्यादा आती है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर की ये सारी डिमांड तो हमेशा आप लोगों की रहती है, लेकिन कुछ ऐसे समय आते हैं, एक ऐसी साइकिल मूव होती है जो कि सेक्टरल रोटेशन हम बोलते हैं, ठीक है। इक्विटी की भाषा में उसको सेक्टरल रोटेशन बोला जाता है। एक साइकिल घूमती है, एक पीक पे आती है, फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होती है। तो उस तरीके के सेक्टर को आप लोगों को ढूंढने की जरूरत है। मान लीजिए कि आप लोगों को लगता है कि अब रियल एस्टेट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप लोगों के म्यूचुअल फंड में, आप लोगों के पोर्टफोलियो में, जैसे कि आपने मान लीजिए लार्ज कैप में रखा हुआ है, तो लार्ज कैप में आप लोगों की ज्यादातर रियल एस्टेट नहीं है, उसमें कुछ बैंकिंग सेक्टर है, कुछ आईटी है, कुछ ऑटोमोबाइल है, लेकिन आपका रियल एस्टेट सेक्टर नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक थीम ढूंढ सकते हो कि ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से टेक्नोलॉजी फंड है जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो उस समय इन तरीके के फंड में इन्वेस्टमेंट करना, सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगली चीज दोस्तों, आप लोगों को टैक्स में काफी मदद कर सकती है, वो है कि अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो काफी शार्पली डाउन हो चुका है तो आप लोग कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को सेल करके लॉस बुक कर सकते हैं। अब लॉस बुक करने से क्या होगा कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 सालों तक। अब मान लीजिए कि प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में आपने कुछ 1000 रुपए या फिर लाख रुपए तक का प्रॉफिट किया और आप लोगों का पोर्टफोलियो अप्रॉक्स 8 से 10,000 रुपए या फिर लाख, 1.5 लाख रुपए का लॉस दिखा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि वहां पे बुक कर सकते हो, 2-3 दिन बाद रुक करके दोबारा से उसको बाई कर सकते हो, ठीक है। इससे होगा क्या दोस्तों कि वो जो आप लोगों का लॉस बुक होगा वो आप लोगों के पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, या फिर अगर आप लोग उस साल क्लेम नहीं करते हो तो आने वाले 8 सालों तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और होने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट से उसको मर्ज कर सकते हो और जो भी अमाउंट होगा केवल उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा या फिर आप लोगों का टैक्स निल हो सकता है। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप लोग फॉलिंग मार्केट में इस तरह का डिसीजन लेते हो और आप में काफी अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो टैक्स देने से। और अगला डिसीजन जो मैं आप लोगों को फॉलिंग मार्केट में बताने
बताने वाला हूं और ये आप लोगों के इक्विटी म्यूचुअल फंड में काफी एक कह लीजिए चमत्कारी अनुभव कराएगी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में। वो है कि जब भी इक्विटी मार्केट फॉल होना तो आप लोगों ने सेक्टर एलोकेशन कर रखा है, आपने अपने पोर्टफोलियो को अच्छा खासा एसेट एलोकेशन में भी डाल रखा है। आप लोग क्या कर सकते हो कि जब भी मार्केट गिरे अपने एसआईपी की अमाउंट को बढ़ाओ या फिर उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोचो। इससे होगा क्या कि आप लोगों को और अच्छी यूनिट्स वहां से मिल पाएंगी और अच्छे रिटर्न आप लोगों को लॉन्ग टर्म में मिल पाएंगे। इससे आप लोगों की यूनिट्स की एवरेजिंग हो पाएंगी और आप लोग लॉन्ग टर्म में देखोगे कि आपने काफी अच्छा खासा पैसा बना लिया है। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ढूंढनी पड़ती है, इस तरीके के डिसीजन आप लोगों को लेने पड़ते हैं जो आप लोगों को ट्रेमेंडस रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं आने वाले लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में आपके। तो जाते जाते मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने इमोशंस को साइड में रख करके केवल और केवल दिमाग से काम कीजिए, फैक्चुअली काम कीजिए और पिछले मार्केट को समझिए और पिछली हिस्ट्री को देखिए कि किस तरीके से मार्केट ने बाउंस बैक किया है या फिर किस तरीके का रिटर्न लोगों को मिला है अगर वो फॉलिंग मार्केट पे भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप लोग पिछला डेटा देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। आप केवल मेरी बातें सुन करके या फिर किसी और की बातें सुन करके ही केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर कभी ना कभी आप फंसेंगे जरूर। लेकिन अगर आप लोग डेटा पे खुद से नजर रखते हो कि किस तरीके की साफ फॉलिंग में किस तरीके से रिकवरी आई है या फिर कितना मार्केट बॉटम किया है, फिर वहां से किस तरीके की रिकवरी आई है, ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा अपने लेवल पे भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग कहीं पैसा डाल रहे हो तो आप लोगों को उसके बारे में कुछ तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, जिससे कि आप लोग यूं कहते हैं ना कि एक नाव में सवार हो गए, आपको पता नहीं है कि कहां आप लोगों को बहाव लेकर के जाने वाली हो सकता है कि वो मगरमच्छ के बाड़े में लेकर के आपको चली जाए। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि नाव कहां तक आप लोगों को सेफली लेकर के जा सकती है तो आप लोग सुरक्षित कहीं भी पहुंच सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी इस समय आप लोगों को खरीदारी करनी चाहिए और अगर टैक्स बेनिफिट्स वगैरह ले सकते हैं तो जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया वो आप लोग कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी हो जाता है और सेक्टर एलोकेशन आप लोगों को काफी अच्छा करने को मिल जाता है। सेक्टरल रोटेशन जो मैंने आप लोगों को बताया, एक साइकिल मूव होती है किसी भी सेक्टर की, तो वो इन सारी चीजों में आप लोगों की मदद करता है फॉलिंग मार्केट। लाइक जरूर कीजिएगा अपने लिए अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बाकी अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं, इस तरह की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में छोड़ दीजिएगा या फिर आप लोगों को कोई पोर्टफोलियो जिसका रिव्यू चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर अपने क्वेश्चन को भी वहां छोड़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।